अच्छा मनोज भाई तो फिल्मों में ओटीटी पे छाए ही हैं, पंकज भाई भी किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म को खोल के देखो हर दूसरी वेब सीरीज में नजर आ जाते हैं। Absolutely. और कभी कभी तो पहली वाली में 2 बार नजर आ जाते हैं। इनका मतलब ऐसा जलवा है। पंकज भाई आपको एक्टिंग की भूख ज्यादा है कि बंगलों का लोन ज्यादा हो गया? तो मेरे को अर्चना जी बता रही थी मड में आपने एक और ले लिया बंगलो। हाँ मैं वही कहना चाह रहा था। अभी अभी उसने बोला कि वहाँ आके मटन पार्टी करनी है। मेरे से 2 बंगले छोड़कर अब इन्होंने लिया। सारा हिसाब रखती हैं भाई। एक और बंगलो ले लिया, अब तो उसको चाहे तो बुलाना ही पड़ेगा। तो बोल रही थी मेरे को कल। नहीं नहीं, वो एक्टिंग की भूख ज्यादा है। ये सब घर गाड़ी तो बाई प्रोडक्ट है एक्चुअली। हाँ। खत्म बात भाई। अच्छा हुमा का भी मानना पड़ेगा, अनुराग भाई के साथ इन्होंने डेब्यू किया और हमारे शो में आके फेमस हो गई। आई मीन पहली फिल्म से यार, मतलब मैं वेट ही करी थी अभी बोलेगा। और जब भी ये आती है ना मेरे शो में, अनुराग भाई मेरे को हमेशा चुप करा देती हैं। और अगर अपनी 1-2 सहेलियों के साथ आए फिर तो ये बोलने नहीं देती अम्मा। मेरे को ये जानना, जब आपके साथ पहली फिल्म कर रही तब भी इतना बोलती थी उमा? तब इतना नहीं बोलती थी। मैं अभी भी कहाँ बोल रही हूँ जब से आई हूँ। नहीं तब नहीं बोलती थी। इसे बदनाम किया हुआ है मुझे। तब नहीं इतना बोलती थी। तब ये वैसे इतना ही पूछती थी मेरा कैरेक्टर क्या है। और हमने सुना भी है कि आपने हुमा आपको स्क्रिप्ट नहीं मिली थी। स्क्रिप्ट थी जो बाकी सबने पढ़ी थी, मुझे मना कर दिया गया था कि तुम मत पढ़ना, क्योंकि स्क्रिप्ट पे मेरा रोल था ही नहीं। उसका नाम लिखा होता है यहाँ पे। साउंड वेरी फेमिलियर टू मी आल्सो। तो हमारा सिर्फ फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ था, सेकंड पार्ट तो अच्छा करते करते बना। तो मेरे पास जब स्क्रिप्ट आई, मैंने चोरी करके किसी एडी को पटा के पढ़ ली। तो उन्होंने मेरा सर को मत बताना, मैंने कहा हाँ नहीं बताऊंगी। तो उसमें लिखा था फैजल एंड मोहसिना गो टू द मार्केट, वाई दे गो, व्हाट दे डू, कुछ नहीं लिखा था। तो मैंने बोला सर इसमें मैं हूं ना? कहते तू भरोसा रख, है। एंड देन आई थिंक हिज सिस्टर वाज अनुभूति हु वाज असिस्टिंग हिम, हु इज नाउ आल्सो डायरेक्टर विद डॉक्टर जी। तो उसने बोला अब तो तुम्हें पिक्चर करनी पड़ेगी, अब तो कपड़े सिल गए। तो इतना प्रेशर डाला गया मेरे ऊपर कि अब तो पिक्चर करनी ही पड़ेगी। अच्छा जब फिल्म खत्म होती है तो मेरे को तो लग रहा था कि अभी इसका तीसरा पार्ट ही बनेगा, क्योंकि लास्ट में फैजल खान मर जाता है ना, डेफिनेट बच जाता है। और इधर अपने पीयूष भाई और हुमा बच जाते हैं, मुंबई आ जाते हैं। तो मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लगा तीसरा पार्ट भी आने वाला है। भी 11 साल का है। अच्छा उसको 21 का होने तो फिर बदला लेगा वो। 18 काफी है। अच्छा हुमा ने तो आपके साथ पूरी फिल्म की है ना। मैं कई एक ऐसे एक्टर्स को जानता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, वो एक सीन भी किया हो ना उनके साथ आके, बाहर आके वो ना स्टाइल बड़ा मारते हैं। यू नो व्हेन आई वाज वर्किंग विद अनुराग, ही टॉट मी वन थिंग, डोंट गो विद दैट, डोंट गो विद दे। मैंने भी सीख लिया कि मैं बड़े बड़े डायरेक्टरों के नाम लो तो आपकी भी ना वो। तो मैं भी जब वापस आया ना बुसान से, मैंने बोलना शुरू कर दिया। व्हेन आई वाज इन बुसान, अनुराग वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी और ही प्रेज्ड माय मूवी ज़िगाटो। मतलब वो सच्ची वो कमाल की फिल्म है वो। ये भाई फ्रंट कैमरा में देख के अगर आप बोलते कमाल की फिल्म। आप बिलीव नहीं कर सकते कपिल शर्मा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अनुराग भाई ने सच में देखी है। मैं सोचा कपिल शर्मा पिक्चर में तो कॉमेडी होगी, कहीं हंसी नहीं आई। तो आपको नंदिता पे भरोसा नहीं था? कहीं हंसी नहीं आई। वो पिक्चर रुला देती है आपको। थैंक यू अनुराग भाई, आपकी तरफ से कॉम्प्लीमेंट आना बहुत बड़ी बात है। लव यू भाई। आइए आप विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। अच्छा अनुराग भाई, मनोज सर और पीयूष भाई की तीनों की जोड़ी बहुत पुरानी है। इतना लंबा साथ तभी रहता है जब आपके विचार मिलते हो या ब्रांड मिलता हो। भाई कब से पीयूष भाई, कितने साल से आप सब एक दूसरे को जानते हैं? मैं जानता हूँ कब से मनोज को। मनोज से तो मेरी बहुत पुरानी आ रही है। हम लोग थिएटर किया करते दिल्ली में, एक्ट 1 में। 86 से हम जानते थे। 89 से हमने काम करना शुरू किया। 89 में तब ये वाले माइक नहीं थे? तो आपको इसकी आदत हो गई, ये वाला भी चल रहा है आपका। ये था तो तब से मैं जानता हूँ। अनुराग जो उस वक्त हंसा कॉलेज पढ़ता था, तो ये हमारे प्लेस देखने आया करता। मैं इनके नाटक देखने जाता था। हाँ, अच्छा जी। ये वाज एन ऑडियंस। तो तब से इससे वैसा वाला परिचय है कि अनुराग देख रहा, हम परफॉर्मेंस कर रहे, तो उसने बड़े खुले भाव से रिसीव किया कि आ जाओ पीयूष भाई। तो मैंने पहले आपके फोन आए थे फिल्म देख के। हाँ, मैंने इसकी शूल देखी। शूल देखने के बाद फोन किया था इन्होंने। हाँ, शूल देखी। और मैं खड़ा हो गया था। पीयूष, हम लोग के लिए पीयूष भाई बहुत बड़े बिल्कुल थिएटर में लेजेंड रहे हैं ना। तो उनका फोन आ गया फिल्म देख के कि वो खुद लिखते थे वाकई, तो उनका कॉम्प्लीमेंट बहुत बड़ी बात हो जाती। क्या बात है। तो मैंने यही कहा कि मैंने किसने लिखी है। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ था कि यार ये बंदा जो कौन बंदा है अनुराग कश्यप। तो मुझे भी नहीं मालूम था। यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा कि ये बड़ी गहरी चीज है। कितना अच्छा बोलते पीयूष भाई, मेरे को अभी भी लगता है मैं गैंग ऑफ वासेपुर देख रहा हूँ। है ना, स्टाइल इतना मजेदार है ना। अच्छा हमने
ऊट पटांग वर्ड बड़ा सुना है, ऊट पटांग होता है कोई चीज। पीयूष भाई का कहना है कि मेरा और अनुराग का रिश्ता जूत पटांग वाला है। पीयूष भाई इसका क्या तात्पर्य है? यार, मैं हर फिल्म में मैं जो है प्रण ले लेता हूँ कि सत काम नहीं करूँ। क्यों? और अगली फिल्म में करना पड़ता है। अच्छा, मतलब अनुराग कश्यप में कोई चीज है कि मतलब एक नेशन के लिए एक अनुराग कश्यप बहुत जरूरी है, 2 अनुराग कश्यप भारी पड़ जाएंगे। 2 विल बी मोर देन इनफ। एक तो जो है अच्छा है, मतलब इसकी फिल्म में क्या है कि अनुराग कश्यप की फिल्म हो और कोई जेल ना जाए यूनिट का बंदा, तो मुझे विड्रॉल से भी लगता है साले कि ये कैसा हो गया। 15 दिन बीत गए तो अभी तक जेल नहीं गया, मतलब या ये खुद जेल जाएगा या ऐसे कैमरामैन जेल जाएगा या यूनिट वाला को जेल जाएगा, मतलब हमेशा जेल जाने की झगड़ रहती है। तो मुझे बड़े अजीब सा मेकिंग है यार इसकी, मैं क्या बताऊं, ऐसे ही पूछो, ये तो तू सुना दे। नहीं, हमारे वासेपुर के टाइम विकी कौशल एक बार गया था जेल। क्यों? नहीं, हम लोग कैमरा लेके घुस जाते हैं कहीं भी शूट करने के लिए। अच्छा, परमिशन हम लोग वो जो फिल्म में सैंड माइनिंग के शॉट्स थे जी, वो इलीगल सैंड माइनिंग के अच्छा, क्रिएट नहीं किए थे। एक्चुअली में इलीगल सैंड माइनिंग हो रही थी, बाप रे, माफिया वाले कर रहे थे, हम लोग कैमरा लेके घुस गए। अरे वहां तो हो गया, वहां तो विकी कौशल ये यहाँ पर जो है गोरेगांव ईस्ट में जब पूरी फिल्म खत्म हो चुकी है, मैं घर 3.5 महीने का शेड्यूल है, बनारस में हुआ है, हम थक के लौटे हैं, हम बैठे हुए हैं अपने घर में, मैं यहीं रहता हूँ साईं बाबा कॉम्प्लेक्स में पास। अच्छा जी। तो मेरे पास फोन आता है कि पीछू आ जाओ। मैं कहाँ? कहने फिल्म सिटी। तो मैंने क्या करने? कहने शूट करने। तो मैंने कहा तूने अभी तो एक फिल्म शूट करी है, दूसरी फिल्म का शूट करेगा? कहने नहीं, आ जाओ आप, गैंग्स ऑफ वासेपुर का शूट है। तो मैंने कहा मैंने तो पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी है, इसमें कहीं मेरा और सीन नहीं है। आ जाओ, कुर्ता पहन के आना। तो भैया कुर्ता पहन के चला गया। मैं आया स्टूडियो, पता नहीं कौन सा था, उन्होंने कहा कि कुर्ता उतार दो। तो मैंने क्यों था? तूने कहा था कुर्ता पहन के आना। कुर्ता उतार दो। तो मैंने कुर्ता उतार दिया, तो आपने मेरे हाथ में घंटर दे दिया, अब ये लो और इसको अपने आप जोरों से मारो। मैंने क्यों मारो ना, सीन है। तो मैंने कहा क्या सीन है, कोई मोटिवेशन हो तो मारो। नहीं, मैं बाद में इस्तेमाल करूँ। 3-4 तरीके से शॉट ले लिए घोड़े को पड़वाने के पीठ पे, और फिर इसने साले ने वो जो नमाज की सुहागरात होती है ना, उस पर नमाज और वहां पर इस्तेमाल कर दिया। तो आप इसलिए पीट रहे थे कि यार मेरा गिल्ट में? हाँ। इसने कहा गिल्ट, मतलब मुझे नहीं मालूम गिल्ट में था कि नहीं, बाद में मालूम पड़ा कि गिल्ट, पता नहीं क्या है गिल्ट थी। तुमको भी तो पता चाहिए मुझे किस बात। अरे मुझे कुछ नहीं मालूम था। मुझे ये स्क्रिप्ट भी जो है बोल रहा था कि जो मनोज को दी होगी, मेरे को तो नहीं दिया। शुरू में बोलने का ये पन्ना है कि आपके बदला लेता है, सरदार खान होता है, ऐसा होता है, वासेपुर में स्टोरी है, वासेपुर एक इलाका है बिहार का, और ऐसे होता है वहां पर। मैंने कहा मेरा रोल क्या है? कहने लगे रोल बाद में मालूम पड़ जाएगा। मैंने कब मालूम पड़ेगा? वहां पर मालूम पड़ा, वहां पर सीन लिख के दे दिया करता था कि ये सीन है, आपको ये शूट करना है। हम कहते ठीक है, बढ़िया बात, कर लेंगे। कर लिया, बन गई वासेपुर। अच्छा, आप सब पंकज भाई को गौर से देखिए, आज ये किसी किरदार में नहीं है। हाँ। इतना सुंदर कुर्ता है और पंकज भाई एज पंकज भाई बैठे हुए हैं। हाँ। इतने प्यारे इंसान, इतना चमकदार चेहरा, इनको देख के लगता है केक काटने से पहले भी 2 बार सोचते होंगे। और फिल्म में देखो आप, ये कसाई बने हुए हैं, है ना। एक तो इनका स्टाइल इतना नेचुरल है, प्यार से बम मार दो। बम मार दो तो ऐसे बोलते जैसे हम अपने घरों में नहीं बोलते चाय बना दो। भाई सुल्तान का किरदार जब आपको दिया गया, उससे पहले आपने कोई ऐसा मारकाट वाला किरदार तो नहीं किया था? नहीं, कुछ नहीं किया था। अनुराग भाई कैसे आपको दिखा इस चेहरे में, इतनी क्रूरता कैसे दिखी आपको? वो तो इनका टेस्ट देखा था, इनका तो मुकेश ने टेस्ट लिया था। अच्छा। तो हमारी फिल्म में जो बाकी सारे काफी सारे एक्टर्स मनोज जी के साथ चिटागोंग करके आ रहे थे, वहां से आए थे बहुत सारे। इनका मैंने सिर्फ एक चीज देखी थी, कोई पाउडर देखा था अतुल का, और वो फिर इनका टेस्ट लिया था और करेक्ट था, लेकिन हमारे पास इनको देने के लिए स्क्रिप्ट नहीं थी। अच्छा। और ये उस समय काफी सारे शोज कर रहे थे, तो इनको टीवी शो के बीच में से एक 2 दिन के लिए आना पड़ता था। अच्छा। अरे बहुत मुश्किल था, मुझे याद है ना, डेली सोप एक चल रहा था, तो ये आपके चैनल नहीं दूसरे चैनल का था। अच्छा। सीख गए आप भी धीरे धीरे ना। तो मैं चला गया वासेपुर करने, वो ईपी और प्रोड्यूसर बोले कि अरे तुम्हें जाने नहीं देंगे यार। मैं बोला क्यों नहीं जाने दूंगा, मुझे फिल्म मिली है इतनी बड़ी, हालांकि पर डे बहुत कम था, शो में ज्यादा था। ये पर डे पे थे? शो में ज्यादा था। इसलिए पर डे पे थे, हम तो पर ईयर पे थे। तो मैं बोला यार मुझे जाऊंगा, कश्यप जी की फिल्म है, इतना बड़ा फिल्म है, रोल क्या है? बोले रोल तो पता नहीं है मुझे। बोले फिर क्यों जाओगे, इधर तो हमारे वो बेटी की शादी हो रही है बहू की, और तुमको रुकवाना है, तुम मेन विलेन हो। तो शादी कौन रोकेगा, विलेन नहीं रहेगा सीरियल में। तो
मैं बोला मैं जिससे रुकवाना हो रुकवा लो, मैं नहीं रोकने वाला। तो वासेपुर के चक्कर में उस सीरियल की शादी का सीक्वेंस जो है वो 1 हफ्ते आगे बढ़ा। उन्होंने और घुमाया कि जब एक्टर आएगा तब शादी रुकवाएंगे। वाह। अच्छा, हम सबने फिल्म देखी, लेकिन उसके पीछे के जो किस्से सुनने में मजा आता है ना, कि उसके पीछे क्या हुआ था। जैसे हमने ऐसा सुना कि जब मनोज भाई को नरेशन देने गए अनुराग भाई, तो ये बोतल लेके गए थे। पता नहीं स्ट्रेटेजी क्या थी कि फिल्म बाद में बनेगी, पहले माहौल बना ले, पता नहीं क्या। मनोज भाई ये क्या, ये सच्ची बात है अनुराग सर? नहीं, हम लोग ने शुरुआत साथ ही की थी, मतलब सत्या, शूल, कौन, उसके बाद हम लोग अलग अलग रास्ते चले गए थे जी। तो बहुत समय तक हमारी बात नहीं हुई थी आपस में। अच्छा जी। तो ये ना ब्रेकिंग द आइस है। तो मैंने फोन किया, मैंने कहा बाजू भाई, हाँ एक स्क्रिप्ट सुनानी है। हाँ बोल। तो उन्होंने कहा मैं अभी आता हूँ सुनने। रेड वाइन है तेरे पास? मैं आजकल सिर्फ रेड वाइन पीता हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कहा मैं मंगा लेता हूँ, मैं आ रहा हूँ। वो आ गए, रेड वाइन आ गई, और उसी समय रात को नरेशन दिया। पहला ड्राफ्ट वही खत्म किया था। मुझे फोन आया था इसका रात को कि जो है मैं अनुराग के साथ में रेड वाइन पी रहा हूँ, मैं पिक्चर कर रहा हूँ। मैंने कौन सी? कहने लगा गैंग्स ऑफ वासेपुर। मैंने कहा स्क्रिप्ट मिल गई? कहने लगा नहीं मिली। मैंने मिलेगी भी नहीं। तो आपको फिर नरेशन मिली मनोज भाई की? नहीं नहीं, वहीं पे वो वासन था, वहां पे वासन वाला था। वासन वाला था, और ये तय था कि मैं फिल्म कर रहा हूँ। अच्छा। अब मेरे लिए दिक्कत ये थी कि ये पूरा का पूरा स्क्रिप्ट पढ़ेगा तो उसमें जो है रेड वाइन का टाइम चला जाएगा। तो मैंने कहा बाकी जो है बाद में कर लेते हैं, लेकिन इसको तो करते हैं। अब शुरू करते हैं। क्या बात, माहौल शुरू करते हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं, बासन के कहने पे अनुराग को आइडिया आया था कि अरे मैं बाजू भाई से पूछता हूँ। वाह, क्या बात है। तो मनोज सर, एक तो वैसे ही बोल रहे हैं कि फिल्म के उस समय, बाद में फिल्म इतनी बड़ी हिट हो गई, फिर तो लोग आ ही जाते हैं पैसे लेकर, पर शुरू में पैसे सब कुछ कम मिल रहे थे, ऊपर से आपको गंजा भी कर दिया फिल्म में। नहीं, मुझे पैसे इतने मिल गए थे कि मैं गंजा हो सकता था। फिर इनको मिल गया। पैसे हम में से किसी को नहीं मिले थे, सिर्फ मनोज सर को मिले थे। और मुझे अच्छे होटल में भी रखा गया था। मैंने ये बात भी सुनी है कि आपको ही अच्छा होटल मिला था, बाकी सब धर्मशाला में रुके हुए थे। गेस्ट हाउस, हिंदी में उसको धर्मशाला ही बोलते हैं। नहीं, लेकिन जब इन लोगों के पास मैं गया, मैंने कहा माहौल तो यहाँ पे है यार, मैं अकेले वहां पर पड़ा हुआ हूँ। हाँ ये रोज आप हमारे साथ हैंग आउट करने आ जाते थे। तो मैंने कहा यार अनुराग, यहीं इधर ही आ जाता हूँ। कहता नहीं, यहाँ पे आप आओगे, फिर नीचे वो मार्केट में बहुत सारे लोग आपसे मिलने के लिए आएंगे, वो डिस्टर्ब होंगे आप। तो इन लोगों को मैं वहां बुला लेता था। अच्छा। फिर माहौल वहीं पे जमाते थे हम लोग। क्या बात जी। खाना खिलाना, बेचारों ने अच्छा खाना नहीं खाया था बहुत दिन से। सच है, ये सच है। मनोज सर ने बहुत खिलाया हमको। पहले पीयूष भाई, हमने सुना है कि आप नासिर का रोल नहीं करना चाहते, पर रमाधीर का रोल करना चाहते मैं हैं। नहीं करना था, इसने कहा था। नहीं, मैंने ऑप्शन दिया दोनों। अच्छा जी। तो उसने कहा तुमको क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे आप फिल्म का वॉइस चाहिए, नासिर चाहिए। अरे फिर भी क्यों दिए थे तूने? जब कहा था तो वॉइस चाहिए थी तो बढ़ाना पड़ा। रामाधीर सिंह का रोल टिशू ने किया था, तो मुझे हमेशा लगता था ये बनारस ये शूटिंग करने के लिए नहीं आता है। क्योंकि जब शूटिंग अभी शुरू ही होती थी तो अपने बॉय को बोलता था, सुन एक काम कर, 4 किलो गोभी ले लेना, 2 किलो आलू और 6 किलो इधर वो साग बहुत अच्छा मिलता है, वो भी पैक करा ले। वो फ्लाइट जब जाएगी उसके पहले वो सब्जियां बनारस से लेके आता था वो। अच्छा। तो रामाधीर सिंह ग्रेट फूड जबरदस्त कुक है वो। तो वो फ्लाइट से जो है मटन खरीद के ले जाया करता है यहाँ बनाने के लिए। तो देखिए कितना फर्क है रियल लाइफ में और रियल लाइफ में। तो फिल्म में दिखाया गया कि वो लड़की उठा के ले जाते हैं, असल में बेचारे मटर उठा के ला रहे हैं। पीयूष भाई ने इस फिल्म में आप सबने सुना एक बड़ा खूबसूरत गाना गाया है, एक बगल में चांद होगा। पीयूष भाई, हो जाए क्या हो जाए? एक बगल में चांद। अब आप भाई गाने के लिए आजा। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटी। वाह क्या बात। मनोज भाई, हमारे डायरेक्टर साहब की भी फरमाइश थी, अनुकल्प गोस्वामी साहब, अगर आपको वो डायलॉग याद है, हजरात हजरात हजरात, अगर आपको याद है भाई प्लीज हो जाए। हजरात हजरात हजरात, बड़े अफसोस के साथ ये सूचित किया जाता है कि कल रात वासेपुर की एक लड़की को अगवा कर लिया गया है।
हजरात अगले 24 घंटे में लड़की घर नहीं पहुंची तो पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। सलाम अलैकुम बजा रहे। अच्छा, जब शुरू हुआ ना कि हजरात हजरात हजरात, तो मुझे लगा जैसे इलाके में कोई वृद्ध आश्रम बन रहा है और उसका चंदा लेने के लिए आए हैं, लेकिन उसके बाद बमों की बात, क्या बात है मनोज भाई, वाह। अच्छा, आप सबको पता है जो सुल्तान का करैक्टर किया हमारे पंकज भाई ने, कसाई का किरदार, मांस काटने वाला, लेकिन खुद ये प्योर वेजिटेरियन है। पंकज भाई, कंफर्टेबल थे आप करने में वो नहीं करैक्टर? नहीं, बहुत मुश्किल था, बाप रे बाप। वो रियल जगह था, रियल लोकेशन भी रियल थी। हाँ, इलाहाबाद में। हाँ, इतनी बदबू और बहुत पीड़ादायक था। ये खुद बैठ के बाहर मॉनिटर लेके हमें एक्टरों को घुसा दिया और रवि सर कैमरा लेके भाई अपना डायलॉग बोला कबूतर वाला और उसके बाद उल्टी कर रहे हैं, उल्टी कर उल्टी कर करके वो सीन हुआ था। नाग भाई, जैसे पीयूष भाई आप बोल रहे थे कि पहले आप फिल्म में इनसे म्यूजिक लेना चाहते थे, गुलाल की जब आप किस्सा सुना रहे थे, वो क्या कहानी है? पहले कैसे पीयूष भाई कैसे जुड़े? पीयूष भाई के हम लोग बहुत फैन रहे हैं म्यूजिक के जी। तो मुझे चाहिए था पीयूष भाई का गाना गुलाल के लिए, उनके गाने चाहिए थे गुलाल के, इसमें कई गाने उनके नाटक में से भी थे जी। तो हमने पीयूष भाई को बुलाया, सर आइए ऑफिस में बैठते हैं। मैं कहा कुछ मैंने म्यूजिक डायरेक्टर बुलाए, मेरे को म्यूजिक डायरेक्टर फाइनलाइज करना, थोड़ा हेल्प कर दो। तो पीयूष भाई आए, बैठ गए। तो एक म्यूजिक डायरेक्टर थे, बहुत तीन, और नहीं तो बोला हारमोनियम पे सुनाइए कुछ। उसने बजाना शुरू किया और बहुत ही खराब था। पीयूष भाई बोले यार ये बकवास है, चलो यार तुम इनको बाहर जाओ भेजो। दूसरे को बोला, दूसरा बजाना शुरू किया, वो और खराब था। वो पीयूष भाई और लग गए। तीसरे वाले ने जब बजाना शुरू किया, पीयूष भाई ने बोला यार तुम हटो यार, इधर दो हारमोनियम। और फिर उन्होंने बजाया। मैं पीयूष भाई यही तो चाहिए। पीयूष भाई, म्यूजिक की बात चली है तो एक सुनहरे दिन आपका गाना है, आपको मनोज भाई को हमने कहीं देखा था, क्लिप आप साथ में गा रहे थे, तो हो जाए 2 लाइनें फिर। होली का गाना था ये एक्चुअली। उसमें जो है उन दोनों को याद करते हुए मैंने गाना लिखा था। अच्छा जी। ओ सुहाने दिन, आशिकाने दिन, ओ शकीन नमी में भीगे वो पुराने दिन, वो सुहाने दिन, आशिकाने दिन, ओ शकीन नमी में भीगे वो पुराने दिन। वाह वाह वाह। होश की नमी में भीगे। But I want to tell you something. वो तो सेम जिस ग्रुप के एनके शर्मा थिएटर जो ग्रुप थे। से पीयूष भाई और मनोज सर हैं, इन्होंने तो जो ग्रुप फाउंड किया, उस ग्रुप में मैंने भी काम किया है दिल्ली में, एक्ट 1 ग्रुप। हाँ, उसकी वजह से तो तुमको ऐड में लिया था। उसने आते ही एनके शर्मा का नाम फेंका। उसने आते ही देखते ही बोला मैं एनके शर्मा के ग्रुप से हूँ, एक्ट 1 से। मैं कहा अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसका मतलब उसको मालूम था कि वो एक पास है। शुरू से शानी थी आप। देखो, एक अच्छे एक्टर होने के साथ स्मार्ट भी होना चाहिए, अच्छी बात है। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू कुरैशी साहब। अच्छी कॉमिक टाइम से कपड़े भी अच्छे पहनने चाहिए। यार ये मेरे इस साल के सबसे बेस्ट कपड़े हैं, तुमने ऐसे बोल दिया उमा। नहीं, you looking nice, you looking nice. थैंक यू बेबी, आई नो तुम्हारे दिल में कुछ और है। बहुत आज इसीलिए मैं पूरे गैंग ऑफ वसीपुर को लेके आई हूँ इसकी पिटाई करने के लिए। नाग भाई, ईश्वर ने कोई खूबसूरत बनाया है इनको, कोई तारीफ करना कोई गुनाह है? नहीं नहीं, इस परिवार में एक लड़की है, खूबसूरत है, शादी हो नहीं पा रही, तो अच्छा है कि कुछ लड़के जो हैं डोरे डाल रहे हैं शादी इसके हो ऊपर। नहीं पा रही। हजरात हजरात हजरात। देखिए लड़के डाले तो ठीक है, ये 2 बच्चों के पिताजी जहाँ पे बैठे हैं। किसने कहा 2 बच्चों के पिताजी में कोई अरे खामी वो तो होती है? छोटे छोटे से हैं, उनको क्या पता चलता है। बच्चे तो हो ही जाते हैं, आप शादी कर लो, एक घर में रहो। हो ही जाते हैं। बच्चे तो फिर हो ही जाते हैं। बच्चों को थोड़ी पता है बाप मेरा शादीशुदा है। कमाल हो यार तुम कपिल, कमाल हो, कमाल हो, कमाल हो। ये कमाल है कपिल, कमाल। अरे लव यू पीयूष भाई, शुक्रिया। देखा, दुनिया को मैं इतना पसंद हूँ, तुम्हें पसंद नहीं आ रहा। बैठी भी जानबूझ के मेरे पास ही है। मनोज सर का मुझे किस्सा याद है, मैंने उनसे सवाल पूछा था, मैंने कहा पता चल जाता है मनोज भाई कि गलती हो गई, गलत फिल्म साइन हो गई? बोलते हाँ, पहले दिन ही पता चल जाता है कि मिस्टेक हो गया।
फिर कहते हैं अभी आप प्रोफेशनल हो, आपको कैसे ना कैसे काम खत्म करना है। ऐसी सिचुएशन में जब पता चल जाए कि ये सारा काम ही खराब है, कैप्टन भी बस नकली लाइसेंस ही बना के आया है, उस समय 30 दिन 40 दिन निकालना बड़ा मुश्किल। बहुत ही कमाल का काम, बहुत ही आसान होता है। कैसे? पहले दिन अगर पता चल जाए आपको कि आपसे गलती होगी, मिस्टेक हो गया, हाँ। हाँ, उसके बाद कुछ नहीं, लाओ रे वाइन, पियो रे वाइन। हाँ कि फिल्म तो खराब होनी है, मूड क्यों खराब करें। भाई कोई नर्वसनेस नहीं है, कोई अपेक्षाएं नहीं है, कोई आशाएं नहीं है, इसका कुछ नहीं होने वाला है। तो Paid पार्टी holiday. करो। हाँ मूड, क्या बात। ये बात तो है। आई थिंक जो पूरी फिल्म है, और मेरी तो पहली फिल्म थी, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हो क्या रहा है। मतलब मुझे जेन्युइनली आई हैड नो आइडिया, एंड सिर्फ एक इंसान को पता था, वो थे वो सज्जन वहां पे, मिस्टर इसको भी नहीं पता था यार। एक्चुअली स्पीकिंग, क्या है ना कि आप जब जर्नी पे निकलते हो ना, आपको थोड़ी ना मालूम आप कहाँ रुकने वाले हो। तो मुझे तो फिल्म बनाते बनाते पता चलता मैं क्या बना रहा हूँ। उसके लिए आग में आपको कूदना पड़ता है। हाँ, स्क्रिप्ट जो है मैप है और फिल्म मेकिंग यात्रा करना है। क्या बात। या लवली। बट बहुत मुश्किल होता है कि किसी डायरेक्टर पे इतना भरोसा करना। आप इतने सारे आर्टिस्ट थे वासेपुर में, वैसे ही एक्टर्स इनसिक्योर होते हैं कि यार हमारा रोल क्या है, हमारा रोल क्या है। और जब लिखा हुआ भी होता तब भी इनसिक्योर होते हैं यार कि उसको ज्यादा तो नहीं भाव दिया जा रहा। मैं तो इसीलिए how- नए लोगों के साथ काम करता हूँ। नहीं मैम, वो बहुत तगड़ा टीम वर्क था। बहुत तगड़ा मुझे काम याद है ना कि हमारे पास सुविधाएं नहीं थी, कोई वैन नहीं है और किसी को चाहिए भी नहीं था। बढ़िया, बहुत बैठे हुए हैं, 2 रूम है, उसमें कपड़े बदल रहे वाह, वाह। हैं। कैसे एक लाइन से पता चला विनीत बैठे हैं, अपना अहलावत बैठा है, जो अब सब बड़े बड़े अभिनेता हैं, उस समय सब बैठे हुए हैं कुर्सी लगा के, और कोई नहीं पूछ रहा है मेरा शॉट कब आएगा। और गेटअप भी ऐसा था ना, पता नहीं चलता था एक्टर बैठे कि गली वाले बैठे हैं, है ना। अब वो काशी चाट भंडार में रियल चाट की दुकान है वो गदौलिया में, हम लोग सीन कर रहे हैं और ये कैमरा ऊपर छुपा दिए हैं। बोले कैमरा किधर? बोले तुम लोग जाओ सीन करो। तो हमारे आसपास रियल लोग खा रहे हैं चाट। अच्छा, जो चाट खाने वाला सीन। जेपी अच्छा, सिंह अपना JP जेपी सिंह। और मैं और एक और एक्टर था, हम तीनों सीन कर रहे हैं। उनको बाजू वाले को पता नहीं है कि मेरे पास में शूटिंग चल रही है। वाह। जब पिक्चर बनानी शुरू की थी तब बजट नहीं था। जब बजट नहीं था तो बजट चाहिए किस लिए। फिर हमने रूल्स पढ़े कि कैमरा अगर जमीन पे उतारा तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, परमिशन लेनी पड़ती है। अगर कैमरा जमीन पे नहीं उतारा तो आप जो चाहे करो। फिर ये हो गया कि सेट नहीं बना सकते तो क्या होगा, अगर कैमरा में छुपा के शूट करो तो पूरा शहर मेरा सेट है। क्या बात है, वाह। मुझे तो लगा पिक्चर ऐसी ही बनती है। मेरे को तो बाद में जाके पता चला अच्छा ऐसे नहीं होता। हाँ, मेरे को तो जब सेट देते थे तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। अनुराग कश्यप एक ऐसा आदमी है जो सब कुछ अगर हाथ में दे दोगे उसके, तो वो बहुत बुरी फिल्म बनाएगा। जब तक तकलीफ ना हो, जब तक जो है, जब तक गरीबी आस पास में ना हो, बहुत मुश्किल से जो है जाने को सेट पे, मतलब लोकेशन में मिल रहा है। एक गाड़ी में 6-7 भरे हुए हैं। हम सब ऐसे ही जाते थे। तो कई बार क्रिएट करना पड़ेगा। अनुराग कश्यप से अगर अच्छा काम कराना है तो क्रिएट करो। भाई आपको 5 आपको वैन चाहिए, दे सकते हो? नहीं, एक ही मिलेगी। एक मिलेगी, सब कपड़े उसी में बदलेंगे। पहले महिलाएं बदलेंगी, उसके बाद पुरुष बदलेंगे। बट अनुराग आजकल तो हर आर्टिस्ट को एक वैन नहीं, उसके एंटोराज के लिए एक और नहीं वैन चाहिए नहीं, होती वो है। नहीं, इनके साथ उनमें नहीं। से कोई आपने इनकी फिल्म में देखा है? सही बात है। सही है, बहुत सही है। मनोज सर, जैसे आप फिल्म में तो देसी कट्टे बना रहे हो, हाँ। जहाँ पे शूटिंग कर रहे थे, कई लोग रखते भी है ना, कोई आया आपके पास कि भैया ये देख लो रियल कट्टा ऐसा होता है? ये शूल फिल्म में हुआ था। अच्छा। हम लोग मोतिहारी में थे, अनुराग वगैरह सभी थे वहां पे। तो पुलिस वालों की पिस्टल जो थी वो रह गई थी पेटी में। अच्छा। तो सारी जितनी भीड़ खड़ी थी, भैया हमारे पास है, हमारे वाले लीजिएगा भैया। भैया, हमारे पास जैसे मनोज सर वैसे बड़े शांत स्वभाव के हैं, पर हाँ सुना कि पहले पहले बहुत गुस्सा भी आता था। और एक तो अनुभव सर ने किस्सा सुनाया था, पत्थर लेके अनुराग भाई के पीछे भागे थे। Even I don't know this guy. और हम विक्टिम से सुनना चाहते हैं कि भाई क्या हुआ था वो। आपने नहीं सुना वो नहीं, किस्सा? मैं नहीं सुना। अरे बड़ा मजेदार किस्सा है। अरे ये ये शर्मिंदा गुलजार साहब के घर के बाहर हुआ था। या हंसल मेहता उस समय खाना खजाना डायरेक्ट करते थे अच्छा जी। और हम लोगों को टेस्टिंग के लिए बुलाते थे। हम लोग ऐसे ही भूखे थे तो हम लोग टेस्टिंग के लिए पहुंच जाते थे। वहां कोई एक बात हुई जहाँ पे इमोशनल हो गए। इनको लगा गुलजार साहब के सामने मैंने मनोज की बेइज्जती कर दी,
तो पत्थर उठा के पीछे भागे थे और वहीं पे, और मैं आगे आगे भाग रहा था और हंसल रोक रहा था। उसके बाद हम दोनों वहीं पे बैठ के रोड साइड पे रोए और मनोज सर को आप देखो, सत्या में ये क्रिमिनल बने, उसके बाद शूल में ये इंस्पेक्टर बने, ठीक है, वसेपुर में क्रिमिनल बने, स्पेशल 26 में फिर इंस्पेक्टर बने, सोन चिड़िया में डाकू बने, फैमिली मैन में फिर इंस्पेक्टर बने। इंस्पेक्टर नहीं हूं मैं। मतलब तो आप वर्सेटाइल ज्यादा हो या आप कंफ्यूज हो कि मैं चोर बनूं या पुलिस बनूं? अनुराग भाई, आप तो इतने पुराने दोस्त हो, आपको इनमें ज्यादा पुलिस वाले गुण देखते हैं कि चोर वाले गुण देखते हैं? मैं इनकी इंटेंसिटी यूज करने में मजा आता है मुझे। मुझे क्या है कि रोल अच्छा हो ठीक है, लेकिन उसके पीछे का चेक कितना मोटा है ये भी देखना पड़ता है। नहीं, वो तो बिल्कुल मोटिवेशन तो चाहिए। तो मैं हमेशा मनोज भाई से मिलता हूँ, मैं फिर गैंगू वसेपुर का वो सीन याद आ जाता है जब आप कपड़े धोते हो ना, Oh my God, iconic तो scene. वो इतना मजेदार सीन मैंने Too good, too good. ये ना वो सीन इम्प्रोवाइज था। वो अच्छा। इम्प्रोवाइज सीन है। उसमें हम लोगों ने वर्कशॉप किया, ये सब लोग थे, हम लोगों ने थोड़ी रीडिंग की, और उसी वर्कशॉप पहले दिन ही अनुराग ने मुझे कहा कि हम लोग वो दुर्गा के लिए ऑडिशन कर रहे हैं। अच्छा जी। रीमा सेन का, तो एस्टैब्लिश्ड एक्टर है, आप भी आओ मेरे साथ थोड़ा। तो मैं चला गया जहाँ पे मुकेश छबड़ा ऑडिशन लेने वाला था। तो इन लोगों ने मुझे छुपा दिया वहाँ कि आप मत देखो ऑडिशन, आप पीछे ही रहो, जहां से अनुराग मुझे देख सकता था। अच्छा। तो मैं वहां खड़ा होकर देख रहा था। मुकेश ने कहा कपड़े धो, कपड़े धो, तो वो कपड़े धोने लगी नीचे बैठ के। बीच में कहा, पता नहीं इसको क्या ख्याल है, इसने कहा कि कुछ। अब मुझे भी लगा कि यार मैं क्या करूंगा यहाँ पे, लेकिन फिर मैं चला गया। और उसके बाद जो भी आपने फिल्म में देखा एग्जैक्टली वही हुआ था जो हमने ऑडिशन में किया था। फिर अनुराग ने उसको सीन में रख लिया था। वाह यार, क्या बात है। अच्छा, इनकी दोस्ती तो पुरानी है ही, मुकद्दर भी ऐसे जुड़े हैं। आप देखो, राम गोपाल वर्मा साहब की सारी फिल्मों में मनोज भाई और अनुराग सर ये जरूर होते थे। सत्या में मनोज भाई एक्टिंग कर रहे थे, अनुराग भाई असिस्ट कर रहे थे। कौन में मनोज भाई थे, उसमें अनुराग भाई राइटर थे। शूल में मनोज भाई थे, अनुराग भाई उसमें भी राइटर थे। तो मनोज भाई, पहले मतलब ये स्ट्रेटजी आपकी प्लानिंग क्या है? पहले आपको काम मिलता है, फिर आप इनको लेके आते हैं, पहले इनको मिलता है ये? राम गोपाल वर्मा साहब को पहले किसने घेरा था? पता है, बहुत ही कमाल की घटना। तो इसके पहले सत्या लिखने के लिए 2 राइटर आए थे, बट रामू को पसंद नहीं आया वो। अच्छा तो हम लोग बैठ कर बात कर रहे थे, ऊपर चाय पी रहे थे, और फिर पता चला कि एक्ट 1 में प्लेस वगैरह देखता था ये। तो मैंने कहा यार रामू जो है एक राइटर ढूंढ रहा है, तो आप आओगे? तो उसने कहा हाँ, चल के मिलूंगा मैं। तो मैं लेके गया इनको। अच्छा जी। वो कमाल की घटना है सर। और रामू को अनुराग बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी लगा, तो रामू के साथ बातचीत होने लगी। फिर रामू शाम के समय वो डंबल उठा के एक्सरसाइज कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा एक्सरसाइज करूंगा, तुम लोग थोड़ा बैठो। उसके बाद हुआ कि सब लोग, अब सबका मूड था, हम सब फुकरे लोग थे, हमें लग रहा था कि शायद कुछ मिल जाएगी हमें, कुछ वाइन वगैरह पीने के लिए, कुछ खाना मिल जाएगा। तो शायद रामू को बात समझ में आई। रामू ने कहा ओके, अपने सर्वेंट को बोला कि वो लेके आओ, वो वोडका लेके आओ। नाम था भीखू। हाँ, भीखू नाम था उसका। भीखू मात्रे वहां से आए। अच्छा। तो उसने लाके रखा और सब लोग पार्टी करने लगे। और रामू को अनुराग बहुत इंटरेस्टिंग लगना शुरू हुआ, और अनुराग जो है थोड़े से 1-2 के बाद टुन हुआ। और रामू ने बोला कि अच्छा अनुराग, जस्ट टेल मी, मेरी कौन सी फिल्म तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है? अनुराग ने कहा ना, आई डोंट लाइक एनी फिल्म ऑफ योर्स। और मुझे लगा कि मैं सोफे पे जो बैठा था कि मैं, हे भगवान, ये सोफा फटे और मैं अंदर धस जाऊं। और उसके साथ साथ मुझे लगा कि जो चांस मुझे मिल रहा था वो गया। और मैं संभालने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं, व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, राम। कवर करना मुश्किल हो जाता है ना। तुम्हें याद है? मैं 21-22 साल का था। तो गाइस, इन्होंने जो मेरी फिल्म की तारीफ की वो सच्ची की है। पीयूष भाई के बारे में हमने सुना, बचपन में ना अरेबियन नाइट्स एक प्ले करते थे, और कुछ ऐसा हुआ कि इनकी वजह से शो को बीच में रोकना पड़ा था। यार मेरी शलवार उतर गई थी चलते हुए शो। क्या?
सलवार उतर गई थी। मैं 8th में था, 8th में पढ़ता था। मैडम ने दी थी, इतनी खूबसूरत जो अरेबियन नाइट्स का प्ले था, हु डाइड फर्स्ट करके प्ले था, और बहुत ही सुंदर प्ले था। और उसमें जो है मतलब पहली बार मैं लोअर मिडिल क्लास का बच्चा, मुझे जो है बहुत ही महंगे महंगे अरेबियन नाइट्स के कपड़े पहनने का मौका मिला। वो शलवार थी, उसकी घेर इतनी थी साली की। तो उसमें जो है मुझे उस दिन नाड़ा मिला नहीं, तो मैंने उसमें ऑल पिन लगा ली। तो एक स्टेज पर सीन था कि जब हम जो है दोनों, मतलब उस ऐसा सीन था कि जब बंदा मरता है, उसकी बीवी जाके बोलती है किंग से कि वो मर गया, उसके पैसे दे दो उसके फ्यूनरल के। तो मैं चादर ओढ़ी और मैं लेट गया। अब लेटने के साथ ही मुझे मालूम पड़ गया कांड हो गया। अब जो है वो सीन खत्म होना था। अब लेटने के बाद किंग भी आ गया, क्वीन भी आ गई, मेरी बीवी नौजटुल भी आ गई। तो अब सब इंतजार कर रहे हैं कि कब उठेगा ये। और मैंने कहा साला अब नहीं उठ रहा मैं। खड़ा रह गया वहां पर। मैं नहीं उठा तो उन्होंने, सीन ऐसा था, वो सीन इसलिए बंद करना पड़ा। सर कुछ अफवाहें हैं, आपको पता है स्टार्स के बारे में उड़ती रहती हैं। मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ, हम बिलीव नहीं करते। अनुराग भाई, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपको डायरेक्शन करने की इतनी आदत है कि अगर आप किसी की बारात में भी जाते हो दोस्त की, तो नाचते नहीं हो, डायरेक्शन देने लगते हो कि घोड़ी इधर से निकालो, दूल्हे का बाप आगे रहेगा, 4 बैंड वाले इधर, 4 बैंड वाले उधर, सेमेट्री दिखनी चाहिए। ऐसा करते हो आप? शादी अटेंड किए काफी समय हो गया मुझे। अच्छा जी। हाँ, लेकिन जनरली एक आदत होती है। फ्रेम क्लीन दिखना चाहिए। मनोज सर, गैंग्स ऑफ वसेपुर जो है आपके करियर की बहुत कमाल की फिल्म है, पर अफवाह ये है कि जब भी वो टीवी पे आ रही होती है, आप अपने बच्चों को दूसरे कमरे में भेज देते हैं। नहीं, मेरी बच्ची तो अभी उस उम्र में ही नहीं है जिसको वो देख पाए। मैं ज्यादातर फिल्में जो की हैं बच्चे नहीं देख सकते हैं। और कई बार माँ बाप जो हैं फ्लाइट वगैरह में मिल जाते हैं तो वो उनकी शिकायत होती है, कोई ऐसी भी फिल्म कीजिए जो पारिवारिक हो। ये शिकायत मेरे माँ बाप की मुझसे है। पंकज सर, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपने मिर्जापुर ये सोच के साइन की थी कि वहां से आपके घर गोपालगंज जाने का भाड़ा कम लगेगा। ये सही है। ये क्या अफवाह? नहीं, ये मतलब ये सोच के नहीं किया था, बट जब भी मिर्जापुर का शूट करते हैं ना, तो मैं बाई रोड गाँव चला जाता हूँ। अच्छा, बगल में ही था। क्योंकि पास है, 4-5 घंटे में घर पहुंच जाते हैं। अच्छा। इस बार भी गया था। तो कहीं ना कहीं अफवाह आधी सच है। तो हाँ, मतलब इसमें सच्चाई है, पैसा कम लगता है। पीयूष भाई, आपके बारे में ये अफवाह है कि आप इतना तेज तेज इसलिए बोलते हो क्योंकि फिल्मों में आने से पहले आप म्यूचुअल फंड्स के डिस्क्लेमर पढ़ते थे। पहले था ऐसा, पहले मैं बहुत तेज बोलता था। इसके बाद में नसीर साहब ने एक बात बोली थी कि हम बीच बीच में एक्टर्स लोग जो है, हम जब बोलते हुए सांस लेना भूल जाते हैं। एक ऐसी टेक्निक बतलाई थी उन्होंने, तो उस टेक्निक को मैंने फॉलो किया और आज की तारीख में मेरी स्पीच बहुत 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 धीमी हो गई है, जिसका मुझे थोड़ा बहुत फख्र है आज की तारीख में। क्या बात। हुमा, आपके बारे में ये अफवाह है? सच है। गुड वन। कुछ लाया होगा ढूंढ के। कि गैंग्स ऑफ वसेपुर के शूट में आपने नवाज भाई को इतना डरा दिया था कि वो शूट के टाइम पर अगर वॉशरूम भी जाते थे तो आपसे परमिशन लेके जाते थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। खत्म बात। नहीं, मतलब एक्चुअली वो जो किस्सा है परमिशन वाला, वो नवाज की लाइफ में हो रखा है कि एक लड़की, और हम लोग वर्कशॉप कर रहे थे तो बहुत रोते रोते ना, वर्कशॉप में बाज दफे क्या होता है, आप बहुत इमोशनल हो जाते हो, कुछ पर्सनल स्टोरीज निकल के आती हैं। तो नवाज बहुत इमोशनल हो गए, उन्होंने बोला कि ये मेरे साथ ऐसे हुआ था कि एक लड़की को मैंने ऐसे हाथ पकड़ा, उसे मुझे डांट दिया। तो नवाज तो अनुराग तो लव डिड, लाइक ये हम पिक्चर में यूज करेंगे, और हंसते हंसते लाइक हाउ ही इज लाफिंग राइट नाउ, लाइक ये पक्का यूज करेंगे। वाह। इसी के साथ ही हमारी अफवाहों का दौर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही ईमानदारी से जवाब दिए। मैं लेगा बदला, तो लोग कहते हैं बदला बाद में लो, पहले तुम घी लो, थोड़े बादाम लो। तो जीशान को एक थप्पड़ असली पड़ा, उसकी सारी एक्टिंग निकल गई, उसने एकदम नेचुरल डायलॉग्स बोले। अच्छा, जिशान भाई का जब मैं ना सुनता ना, मेरे को पता नहीं क्यों लगता है जैसे आपके पास बेस्ट क्वालिटी की शिलाजीत भी होगी, ऐसा लगता है। मतलब सर ने मुझे बोला कि कैरेक्टर ऐसा है कि वो कैरेक्टर मुंह में ब्लेड रखता है, अगर तू मुंह में ब्लेड रखना सीख गया तो ये रोल तुम्हारा। शादी की पार्टी नहीं दी अब तक। तो जो बंदा वो खुद हनीमून पे आपको पार्टी की पड़ी है, हैं? वो बंदा हनीमून पे नहीं गया, हनीमून नहीं हो रहा। तो उमा को देख के ना कि ये जो दौड़ रही है,
चल रही है मतलब अभी। हाँ नवाज भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका, काफी देर बाद मुलाकात हुई। अच्छा नवाज भाई का बोला हुआ एक एक डायलॉग वैसे तो, पर सबसे ज्यादा जो पॉपुलर हुआ कि बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। और उस समय तो नवाज भाई और दुबले पतले थे बिल्कुल, है ना, नए नए आए थे, पर इन्होंने इतनी कन्विक्शन से बोला वो डायलॉग कि हमें विश्वास हो गया कि ये बंदा बदला ले लेगा। बिल्कुल। सीरियसली नवाज भाई, ये आपका टैलेंट है कि आपने लोगों को मनवा दिया कि ये बंदा बदला लेगा और आपने लिया भी। नहीं तो और कोई बोलता ना कि मैं लेगा बदला, तो लोग कहते हैं बदला बाद में लो, पहले तुम घी लो, थोड़े बादाम लो। ये नवाज भाई के टैलेंट को सल्यूट है। अरे नवाज भाई ने अनुराग भाई के साथ जितनी भी फिल्में की है ना, जैसे ब्लैक फ्राइडे, गैंग्स ऑफ वसेपुर, रमन राघव 2.0, सभी का बजट ना थोड़ा टाइट था। नवाज भाई आपने कभी अनुराग भाई से पूछा नहीं कि आपको मेरे चेहरे में ऐसा क्या दिखता है कि कम बजट वाली फिल्म में आप मुझे इनवाइट कर लेते हो? हाँ मैंने भी, मैं इसलिए फिर बदले लेता हूँ मैं दूसरों से। जैसे किक की, हाँ तुम्हारा बहुत बड़ा बजट था, बहुत पैसा भी मिला मुझे। हीरोपंती 2 की बहुत बड़ा बजट किया, तो वो मुझे तो बदले मेरे पूरे होते रहते हैं आजकल। आप इधर उधर से करके मैनेज कर लेते हो। मैंने तो नवाज भाई के बारे में एक और बात सुनी कि जो इनकी पेमेंट देने में लेट करता है ना, ये उसके ऑफिस जा लंच करते हैं, इस तरीके से वसूली करते हैं। ये बात सच्ची है नवाज भाई? नहीं वो एक फिल्म के लिए हुआ था, ये थोड़े हर फिल्म में जाके मैंने लंच करना। अच्छा हमारे वरुण भाई ये बड़े ही कमाल के गीतकार हैं, स्टैंड अप कॉमेडी भी करते हैं और बड़े खूबसूरत गीत लिखे हैं इन्होंने। इनके काम के लिए इनको नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। जैसे भी अनुराग भाई बता रहे थे कि जैसे वो जिसमें राजकुमार राव जिशान के पीछे भागते हैं, हाँ। जब ये मारने आते हैं उनकी पिस्तौल अटक जाती है, हाँ। तो वो बोलते हैं उसमें गाना पहले तो हमने सोचा भी नहीं था। ऐसा ही था ना भाई? वो चेज ही नहीं था पिक्चर में, ना चेज था ना गाना था। जीशान तो क्या है कि जीशान के अंदर काफी सलमान खान, अच्छा उनका डायलॉग भी है पिक्चर में कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। हाँ। पहले दिन शूट चल रही थी और जीशान जो है डायलॉग बोल रहे थे, मैं कहा ये डायलॉग फिल्मी क्यों लग रहा है। तो एक वो पहला सीन था इसमें फैजल खान उसको थप्पड़ मारता है, तो मैंने कहा यार ये हो नहीं रहा, टाइम जाएगा। मैंने नवाज के कान में बोला सर एक जोर से दे दो, तो नवाज ने बोला क्या मार दो, मैंने कहा हाँ असली मार दो। तो जीशान को एक थप्पड़ असली पड़ा, उसकी सारी एक्टिंग निकल गई, उसने एकदम नेचुरल डायलॉग्स बोले। तो मेरे को समझ आया इसका ट्रिक है, इसको बिकॉज इतना प्रिपेयर करके आता है, ट्रिक है कि इसको लास्ट मोड पे एक झटका देना। अच्छा। फिर नेक्स्ट डे एक शूट था, तो मैं एक्शन बोलने के पहले उसके पीछे खड़ा था, पीठ पे मैंने उसको ऐसे कर दिया जोर से, उस जो भी सोच के रखा था सब भूल गया। करेक्ट एक्टिंग की उसने। तो वो ना हो तीसरी बार हम सीन शूट कर रहे थे, जो राजकुमार के घर में जाता है, वो बंदूक तानता है, फिर वो गोली नहीं है तो ऐसे भागते हैं, उनको रास्ता बताया यहाँ से जाएंगे, ये ऐसे भागेंगे। इसको लगा तीसरी बार ना पड़ जाए, मैं कट नहीं बोल रहा हूँ, बंदूक अटक गई। उसके बाद जो भी हुआ सब नेचुरल था। वो भागे, दोनों रास्ता भूल गया, किधर से भागा है उधर से भागा, दोनों एक दूसरे को क्रॉस किया। मैंने कहा ये तो सिचुएशन है, ये तो कोई लिख नहीं सकता। फिर वहां से चेस शुरू हुई और फिर उसके बाद गाना बना। वाह यार क्या बात है। हमारे हिंदुस्तान की चंद ऐसी फिल्में हैं जिनमें से मैं कहूंगा कि लेटेस्ट जो गैंग्स ऑफ वसेपुर है, अगर कोई फिल्म मेकिंग में आना चाहता है उसको ध्यान से देख ले और उसके पीछे की कहानियों की रिसर्च कर ले, तो वो अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है। क्या बात है अनुराग भाई, बहुत कमाल है। स्नेहा खानविलकर जी यहाँ पे बैठी हुई, पहले मैं चाहूंगा जोरदार तालियां। स्नेहा की खासियत ये है कि फिल्म में जहां का प्लॉट होता है ना, ये वहां की मिट्टी से म्यूजिक निकालती हैं। कोई तो ये भी कह रहा था कि ये जमीन देख के बता देती हैं कि कितने फीट से पानी निकलेगा। जोक सपाटा मजाक कर रहा हूं, पर आप देखिए इनकी फिल्मों के गाने, चाहे ओए लक्की लक्की ओए का म्यूजिक देख लीजिए, गैंग ऑफ वसेपुर का जो भी इन्होंने काम किया, ये बड़ा डिफरेंट म्यूजिक देती हैं। अच्छा म्यूजिक तो आपका मजेदार था ही, आपके जो सिंगर्स थे जिनकी हमने आवाजें सुनी, हमने वो आवाजें पहले कभी सुनी नहीं थी स्नेहा, तो वो सिंगर कहाँ से ढूंढ के लाई? मेरा एग्जैक्टली यही ब्रीफ था अनुराग सर से कि बेसिकली मुझे सिर्फ अलग अलग आवाज़ें चाहिए, और ये सब लोग इतने घूमे हुए हैं ना इंडिया, और मैं कम घूमी हुई थी, तो मैंने सोचा इसी बहाने थोड़ा आवारागर्दी भी हो जाएगी, बट ऑल्सो जो आवाज़ें इनको चाहिए थी वो थोड़ी मिल जाएंगी। ये आवाज ढूंढने के लिए कहीं भी चले जाते थे, बहुत कहानियां इनकी आवाज ढूंढने की। अच्छा। एक दिन रात को मेरा फोन बजता है 12:30 बजे के आसपास। अच्छा जी। मैं वासेपुर पे काम नहीं चल रहा था, मैं देवडी के बारे में सोच रहा था, लेकिन स्नेहा का फोन आया, बोलता है हेलो अनुराग। मैं कहा हाँ, मैं हरियाणा के गांव में हूँ। अच्छा। मैंने कहा अच्छा। बोलता है यहाँ पे सब लोग जो है पिए हुए पड़े हैं, बहुत अच्छी रागणी गा रहे हैं, मुझे रिकॉर्ड करनी है,
अगर बाई चांस मैं कल जिंदा नहीं मिली या कुछ हो गया तो मैं यहाँ पे हूँ, डिटेल्स दे रही हूँ। मेरी जान निकल गई। और मैं कहा ये क्या है, मतलब मजाक कर रही क्या है? बोलते नहीं बस इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि सब पे हुए हैं और पीने के बाद बहुत अच्छा गा रहे हैं और मुझे रिकॉर्ड करना है। ये वही लकी वही की रागड़ी थी। अच्छा तो मैंने कहा ये लड़की कमाल है, ये गाना ढूंढने के लिए निकलती है और जब तक उसको मिलता नहीं घुस जाती है। सर गाना नहीं ढूंढती, मैं सिंगर ढूंढती हूँ, सिंगर ढूंढती है, वॉइस ढूंढती है, जो भी ढूंढती है। क्या बात है, वाह। हमारे जिशान साहब, ये जिन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर लिखी है, पहले तो इस बात के लिए ताली होनी चाहिए इनके लिए। कमाल के राइटर तो हैं ही, फिल्म में आपने इनको एक्टिंग करते भी देखा है। लास्ट में यही नवाज भाई को गोली मारते हैं। अच्छा, जिशान भाई का जब मैं नाम सुनता हूं ना, मेरे को पता नहीं क्यों लगता है जैसे आपके पास बेस्ट क्वालिटी की शिलाजीत भी होगी, ऐसा लगता है। मतलब ऐसे विचार आते हैं मन में कभी कभी, पर मैं कहीं ये जो दीवार पे मेरा नाम पढ़ लिया था क्या? नहीं, पर जिशान भाई जो आपने दो ये गैंग्स ऑफ वसेपुर की, जैसे वो गैंग्स के ऊपर जो कहानी लिखी है, हर कोई बंदूक चला रहा है, बम तो ऐसे फेंक रहे हैं जैसे छोटे शहरों में अखबार नहीं फेंकता आदमी, वैसे ये रियल एक्सपीरियंस कभी किया आपने जिशान भाई? हाँ हाँ, ये वासेपुर का है। मैं वासेपुर से हूँ। क्या बात है, ऐसे माहौल में रह के भी आप राइटर बन गए, नहीं तो आप दिमाग में आ ही सकता ना कि छोटी उम्र में कि यार क्यों ना मैं स्टार्टअप शुरू करूं वसूली का ही, तो मैं बंदूक लेके निकलूं तो वैसे ही पैसा कमा लूं, ऐसे भी आ सकता था। पर बहुत अच्छी बात है आप कला के क्षेत्र में आए। तो ये कहानी लेके आप और भी किसी के पास गए थे कि आपको पहले दिन से क्लियर था कि ये अनुराग कश्यप भी बना सकते हैं? यार भाई, मैं गांव से निकला हुआ, कॉल सेंटर में काम किया और सीधा बॉम्बे आ गया। अच्छा जी। तो इंडस्ट्री के बारे में कुछ मालूम नहीं था, मतलब सिनेमेटोग्राफर और कोरियोग्राफर का क्या फर्क है ये भी नहीं पता था। अच्छा। तो मुझे जब लोगों ने बैठाला, बोला वर्ल्ड सिनेमा, तो मैंने बोला यार ये क्या नई चीज है वर्ल्ड सिनेमा। तो मैंने बोला हाँ इंग्लिश फिल्में देखी हैं। कह रहे इंग्लिश फिल्म नहीं होती है, उसमें फ्रेंच फिल्म और कोरियन फिल्म ये वो। तो खैर देखना शुरू किया, तो उसमें एक फिल्म देखी सिटी ऑफ गॉड। अच्छा। मैंने बोला ये तो मेरा गाँव तो इससे खतरनाक है। ये ही क्या। तो उस पर फिर हम लोगों ने लिखा। लिखने के बाद सबसे पहले मैंने हंसल सर को ट्राई किया था। अच्छा। हंसल सर के साथ चला कुछ हफ्ता, 10 दिन 15 दिन, उसके बाद फिर उनको लगा कि नहीं यार ये मेरा टाइप नहीं है। तो मैंने बोला सर मैं भी वही सोच रहा था, मुझे ऐसा लगता था कि इसको वही बना सकते हैं जिन्होंने ब्लैक फ्राइडे बनाई थी। अच्छा। तो मुझे इस टाइम पर अनुराग सर का नाम भी नहीं पता था। फिर मैंने पूरा रिसर्च करा, फिर ऑफिस का एड्रेस निकाला, 2 बार ऑफिस गया। ऑफिस में जो जिसने गेट खोला उसने मुंह पे ही गेट बंद भी कर दिया कि चला जाए यहाँ से। वहां पे एक पोस्टर था, सर का एक प्ले था, पृथ्वी में हो रहा था। मैंने टाइम वाइम देख लिया, नोट कर लिया, फोटो खींचा, लेके चला गया। मैंने कहा यहीं पकड़ेंगे सर को। तो फिर वहां मुलाकात हुई, वहां सुनाया। नहीं इसकी तुम्हारी मुलाकात दूसरी, पहले 2 दोस्त आए, उन्होंने मेरे को बिहार बेस्ड सिटी ऑफ गॉड सुनाई। मैंने कहा मैं शक्ल पे क्या लिखा है मेरे। तो अगले दिन जीशान आया सबूत के साथ, ये सच्ची में हुआ है। तो मैंने कहा सिटी ऑफ गॉड टेम्पलेट पे सच्ची में हुआ इंसिडेंट चिपका दोगे तो सिटी ऑफ गॉड ही होगी ना। तो फिर वो जब मैंने अखबार की कटिंग्स पढ़ी, मैं कहा ये सब जो बाकी सब ये सच में है। उसने कहा हाँ। मैं कहा ये क्यों नहीं है स्क्रिप्ट में? तो फिर इसको वापस भेजा वासेपुर। बोला मेरे को पूरा डिटेल चाहिए, कहाँ शुरू हुई थी कहानी और कहाँ खत्म हुई थी। फिर ये 150 पन्ने का नॉवेल लिख के लेके आया। वाह क्या बात है यार। तो अनुराग भाई जैसे जिशान फिल्म के राइटर हैं, तो इनका रोल पहले से इन्होंने डिसाइड किया था कि जब इन्होंने राइटिंग के पैसे मांगे तब आपने बदले में इनको कास्ट कर लिया कि चल तो एक रोल ले ले? राइटिंग के पैसे मिले थे फर्स्ट कास्ट पार्ट के पहले से, मतलब वो उंगली रखी हुई थी कि ये रोल मुझे करना है। वाह क्या बात है। आदित्य हमारे, आप देख सकते हैं इनको, जिन्होंने परपेंडिकुलर का कैरेक्टर किया था जो मुंह में ब्लेड घुमाता है। क्या कमाल का कैरेक्टर किया था भाई साहब ने। आदित्य आपने ये ब्लेड घुमाने की ट्रेनिंग ली थी कि अनुराग भाई ने आपको कहीं जेब काटते हुए पकड़ा था? कैरेक्टर था, असली कैरेक्टर था। एक्चुअली तो ऐसी चीजें दिमाग में नहीं आती, या तो किसी को देखा हो तो फिर की आपने प्रैक्टिस? सर ने मुझे बोला कि कैरेक्टर ऐसा है कि वो कैरेक्टर मुंह में ब्लेड रखता है, अगर तू मुंह में ब्लेड रखना सीख गया तो ये रोल तुम्हारा। वाह। इसके बाद मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी, तो एक्टर बहुत अच्छा था मुझे पता है। अच्छा। उसको छोड़ दिया 1-1.5 महीना 2 महीना, कितना टाइम लिया? 3 महीना। 3 महीना। अच्छा, तो आदित्य आपको डर नहीं लगा कि अगर कहीं जुबान कट गई? नहीं, ब्लंट स्वाद तो जाएगा, मिर्ची लगेगी अलग, वो अलग है ना? नहीं एक्चुअली वो धार उसका हटाया हुआ था, ब्लंट ब्लेड था वो। उसको नया ब्लेड खरीद के लाया था, लेकिन उसको घर पे पत्थर पे रगड़ करके मतलब 4-5 बार चेक किया कि अब कटेगा कि नहीं कटा। और हर 15वें दिन सर को दिखाने जाता था, सर मैं सही कर रहा हूँ सर, सही कर रहा हूँ सर। तो सर फीडबैक देते थे बीच में। वाह, यू डिड अ फैबुलस जॉब। जमील भाई,
हमने सुना है कि जब आपको मनोज बाजपेयी साहब ने ये बताया कि मैं अनुराग के साथ गैंग्स ऑफ वासेपुर कर रहा हूँ, तो आपने उनको कहा कि मेरा उनको सलाम बोलना। जी। तो आप सच्ची में फ्रेंडली हैं या जो फिल्म बना रहा होता उसी को सलाम भेजते हो आप? आपके मन में था कि मुझे भी बुलाया जाएगा इसके लिए? नहीं, क्या है कि अनुराग मुझे थिएटर के दिनों से जानते हैं। अच्छा जी। ऐसे ही एक ऐड कर रहे थे मनोज भाई और हम, जैसे गुफ्तगू होती है आपस में, मैंने कहा और मनोज भाई क्या चल रहा है आजकल, तो कहने लगे कि एक अनुराग की फिल्म कर रहा हूँ मैं। अच्छा। मेरे चेहरे पे एक मुस्कुराहट है कि जानते हो अनुराग को? मैंने कहा हाँ, आपकी मुलाकात हो तो मेरा सलाम कह दीजिएगा। अच्छा। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि ये अनुराग से उन्होंने जिक्र किया, तो जब इनसे मुलाकात हुई तो मैंने तो पूछा, भैया इतने जमाना हो गया था, जमाने से जानते हो, आज याद किया मुझे? कहते भाई वो बाजू भाई ने जिक्र किया आपका, तो मैंने कहा हाँ यार बुलाओ उन्हें। तो आपको अपने रोल के बारे में जानकारी थी कि आप भी हवा में ही थे कि क्या कर क्या रहा हूं मैं? भाई बिल्कुल बिल्कुल जानकारी नहीं थी। जब इन्होंने, जब हम वर्कशॉप कर रहे थे, इन्होंने स्क्रिप्ट दिया तो मैं स्क्रिप्ट देखा, मैंने कहा कहीं कुछ है ही नहीं। एक तो इतने साल बाद याद किया, हाँ, और उधर तो कोई कुछ है ही नहीं इसमें। गोलियां भी चलवाई जा रही, बता भी नहीं रहे क्यों चला रहा हूँ। बस ये कि नाम है, मनोज भाई है साथ में, असगर और सरदार साथ में है, मैंने कहा कुछ तो कर रहा है। कह रहा भाई ट्रस्ट मी, मैं आपको वेस्ट नहीं करूंगा। और ये बात बिल्कुल देखने वालों ने भी ये साबित किया और बोला भी कि भाई बखूबी काम हुआ है और बहुत अच्छे से काम निकाला क्या बात है यार, और बहुत मजा आया। तो बोलते हैं कैप्टन अगर शिप का आपका सही है तो फिर सवारियों को टेंशन नहीं होती। बिल्कुल। अच्छा, विनीत भाई का रोल आप सबको पता ही है इसमें कितना कमाल का था कि पूरी फिल्म में ये इनको तैयार किया जाता है कि बाप का और दादा की मौत का बदला लेना है। हाँ। फिर भाई साहब को हो जाता है प्यार, हाँ। और ये बदला लेना भूल जाते हैं। आपको नहीं लगता कि अगर आपको प्यार नहीं होता तो बाप भाई दादा का बदला, सारा प्रेशर इन पे नहीं आता बदला लेने का? आप तो निकल लिए, सारा प्रेशर इन पे आ गया। सरदार खान का पूरा खानदान जो है ना बहुत जिम्मेदार है, एक दूसरे की जिम्मेदारी अपने कंधे पे लेते हैं। अच्छा, देख लो भी प्यार के चक्कर में मारे गए फिल्म में, और सुना है कि फिल्म के बाद इन्होंने लव मैरिज की। तो खतरों से खेलने का शौक फिल्म के बाद पड़ा आपको? मेरी जो वाइफ है रुचिरा, एक्चुअली रुचिरा इंजीनियरिंग कर रही थी नागपुर में। अच्छा जी। और 3rd ईयर में उसने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी और उसने डिसाइड किया कि मुझे ये नहीं करना है, और उसने इंजीनियरिंग छोड़ी और यहाँ आई। अच्छा जी। और वासेपुर के लोगों से उसको मिलना था। अच्छा। सर से मिलना था, और उसकी इस खोज में मैं मिल गया। वाह। अच्छा। और 8 साल ये सिलसिला चला, एंड अभी हम, क्या बात। रुचिरा ने ऐसा साथ दिया मेरा कि जब मुक्काबाज हो रही थी तो किसी जर्नलिस्ट ने ये पूछा नहीं। सब ये पूछते थे कि अच्छा पंजाब में जाके तैयारी की, ये किया वो किया। लेकिन आज मैं सबके सामने ये कहना चाहता हूँ, मैं 3:30 बजे उठता था, मेरे साथ वो उठती थी। हर ट्रेनिंग के बाद मुझे खाना होता था, तो वो खाना कोई बनाने वाला नहीं था रुचिरा के अलावा। तो उसने मेरे साथ पैरेलल एक अलग स्ट्रगल किया है, जिसकी वजह से मुक्काबाज होता है। सो स्वीट ऑफ यू। आप इतनी तारीफ कर रहे हैं भाभी की, लड़के तो नहीं आए उनसे कहीं कि यहाँ पे आके कवर कर रहे, देख रुचिका, सी हाउ मच आई लव यू, टीवी पे देख। थोड़ा करना चाहिए, क्योंकि शादी के 3रे दिन से मैं शूट कर रहा हूँ। अच्छा। और अभी तक हनीमून नहीं जा पाया हूँ। हैं? हाँ। शादी की पार्टी नहीं दी अब तक। जो बंदा वो खुद हनीमून पे, आपको पार्टी की पड़ी है हैं? वो बंदा हनीमून पे नहीं गया। हनीमून नहीं हो रहा। आपने पार्टी में क्या करना, जेब काटने लोगों की प्लेट नवाज भाई, इससे पहले आपने रोमांस नहीं किया था ना कभी? हालांकि ये रोमांस बड़ा ऑर्गेनिक तरीके का था, बैठ के बड़ा मजा आया था देख के आपको। जब आपको पता चला आपको हुमा कुरैशी के साथ रोमांस करना है, तो आपको थोड़ा डर लगा था? हाँ, लगा था। तो आपने ये बात किसी से शेयर किया? आपने अनुराग सर से शेयर की कि यार? हाँ, मैंने इनको शेयर किया था, 1-2 बार किया था। मैंने कहा इनके साथ है, तो हाँ इनके साथ है। तो मैंने ठीक है चलो देखते हैं। हुमा को जानते नहीं थे आप? हाँ, मैं नहीं जानता था। अच्छा। तो हम वहाँ पे जहाँ पे शूट हो रहा था, हमारे जहाँ होटल था उसके BHU का जो ग्राउंड था, वहाँ पे हम रनिंग करने जाते थे सुबह सुबह, जिस दिन शूटिंग नहीं होती थी, अर्ली मॉर्निंग। तो एक बार क्या, हुमा भी दौड़ लगा रही थी वहाँ पे ऐसे। अच्छा। विनीत था, मैं था, हुमा भी। तो हुमा को देख के उन्हें कि ये जो दौड़ रही है, ये चल रही है मतलब अभी। हाँ।
मैंने यही है ना हुमा? हाँ तो विनीत ने कहा हाँ यही है, तो इसके साथ कल सीन है मेरा। हाँ। मैंने कहा तो बोला हाँ कल सीन है आपका। हाँ मैंने ठीक है देखते हैं। तो सीन पे जब गए हम लोग तो मेकअप वेकअप करके आई वो, तो उसने पहले ही जो है ना मुझे भाई बोल दिया, नवाज अरे भाई। यार ये मैं ना किस्सा नवाज भाई ने बहुत बार सुन चुका हूँ, लेकिन इतना मजा आता है। फिर तो मुझे बहुत अच्छा लगा ना, थैंक गॉड। बहुत अच्छा लगा। मैं इसका गवाह हूं, मैं टोक रहा हूं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। उसके बाद हमने कई कॉफियां इसी बात की चर्चा करते हुए पी है। यार विनीत कैसे करूंगा सीनियर, वो तो पहले दिन भाई बोल रही है। क्या बात है, मुझे तो एक एक सीन एक एक आपका शॉट याद है। तो लुंगी पहन के यहाँ से पकड़ के आप जाते रहे, गाड़ी निकाल, बच्चों को कोई है ना वो, हर एक एक चीज का मजा आ गया भाई। थैंक यू यार अनुराग भाई इस फिल्म के लिए। स्नेहा, काफी बातें हमारी तो चल ही रही हैं, एक गाना हो जाए। कौन सा? सही है काला रे, हाय हाय हाय। ये स्नेहा ने फिल्म में म्यूजिक तो दिया ही, ये गाना भी स्नेहा ने खुद गाया है। स्नेहा आपने ये गाना तो गाया है, और भी गाना गाया है? मूरा भी गाया है और मोरा भी गाया, कह के लूंगा भी गाया है, करेक्ट। मेरा दिल शीशा लेदर, उसमें टों टों, उसमें क्या है आपका? वो मेरा और उसमें वो मेरा है। अरे हाँ सॉरी टैटे टोटो भी मैंने गाया, करेक्ट। सबसे ज्यादा मुझे वो पूछा क्योंकि एल्बम में ना उसमें क्रेडिट में मेरा नाम आ गया लिरिक्स में, ये गाने में टैटे टोटो टी टोटो। मेरे को इतना जलील करते लोग पूछ के। अच्छा ये जब आपने लिखा था क्या सोचा? पर जनरली भाई क्या सोचा था आपने जब ये लिखा था? मैंने कुछ नहीं सोचा, वो स्नेहा ने वो डमी लिरिक्स लिखे थे कि इस पे लिखेंगे, ठीक है, और वो डमी लिरिक्स का मतलब एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्नेहा क्या ना जिब्रिश में डमी लिरिक्स यूज करती है। अच्छा जी। कई बार ट्यून बनाते हुए। हाँ। उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन बताता हूँ क्या है इस फिल्म में, जो स्क्रिप्ट में नहीं था। अच्छा जी। तो उसने गाना लिखा, म्यूजिक ट्यून बनाया, न 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 कैंगंगा। तो कैंगंगा मुझे था ना, उससे आया कह के लूंगा। वाह वाह क्या बात है यार। उस डमी लिरिक्स से आया। कहेंगे फिर पीयूष भाई ने गाना लिखा, गैंगे लूंगा। उसके बाद कह के लूंगा डायलॉग्स में आया। मैंने मुझे तो रिजेक्ट पता कर नहीं- दिया था यार इसको। हैं? मैं क्या घटिया, मैंने कहा इतने गंदे गंदे गाने लिखवा रहा है तू मुझसे। तो मैंने रिजेक्ट कर दिया था पहले। ओह स्नेहा हो जाए फिर। ये मैंने नवाज भाई के लिए गाया था, उस अरे समय वाह, भी क्या और बात। आज भी। सो काला